इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज पूरी दुनिया में अपने लो बजट के बाद भी मंगलयान जैसे मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया से कहो कॉपीदार। भले ही मंगलयान मिशन के सक्सेस होने के बाद पूरी दुनिया ने इसरो की तारीफ करी, मगर परिस्थितियां हमेशा से ऐसी नहीं थी। इंडिया में स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत उस स्थिति में हुई जब इंडिया में लोग भूखमरी और बेरोजगारी जैसे कई आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे। इंडिया में स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के आग्रह पर 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार के रूप में हुई। इनकोस्पार विकसित हुआ और 1969 में इसरो बन गया। 1972 में भारत सरकार ने एक अंतरिक्ष आयोग पारित किया और DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना करी और इसरो को इसके अंतर्गत ले लिया गया। तब से अब तक इसरो का प्रबंधन DOS द्वारा ही किया जाता है। बेसिक टेक्नोलॉजी और बजट कम होने के कारण हमेशा से ही इसरो का मजाक उड़ाया जाता रहा है। अमेरिका की न्यूज चैनल द न्यूयॉर्क टाइम्स में कार्टून छपी थी कि कैसे एक इंडियन किसान एक गाय के साथ आलीशान स्पेस क्लब में घुसने की कोशिश कर रहा है, जहां अंदर दो आदमी इंडिया की मंगलयान मिशन के बारे में पढ़ रहे थे। तारीख थी 28 सितंबर 2014 और आर्टिकल का टाइटल था द इंडिया बजट मिशन टू मार्स। यह बात तब की है जब इसरो ने अपना मंगलयान मिशन लॉन्च किया। हालांकि आगे चलकर इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ और आगे चलकर इन्हें अपोलोजाइज भी करना पड़ा। चंद्रयान 3 के उद्देश्यों को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसरो द्वारा चांद पर भेजे गए दोनों मिशन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को समझना चाहिए। चंद्रयान 1 भारत द्वारा चांद पर भेजा गया फर्स्ट मिशन था। इसे 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था, जिसे अगस्त 2009 तक संचालित किया जा सका था। मिशन में एक मून ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर शामिल था। इसे श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV एक्सेल रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यह 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था। इस मिशन का बजट लगभग 386 करोड़ रुपए था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चांद की ऑर्बिट तक अपना सैटेलाइट पहुंचाना था और ऑर्बिट से चांद की सतह की फोटो खींचना और इसमें लगे रेडियो मीटर चंद्रमा की सतह को रेडियो संकेतों से आकार, दिशा, तत्व और वैज्ञानिक डेटा को प्राप्त करना था। चंद्रयान 1 के सफल होने के बाद अब इसरो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता था और लैंडर के साथ अपना रोवर भी भेजना चाहता था, लेकिन पैसे और टेक्नोलॉजी के अभाव में चांद पर इस दूसरा मिशन को भेजने में हमें 11 साल लग गए। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया, जो 20 अगस्त 2019 तक चांद की ऑर्बिट में पहुंच गया। इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर भेजा गया था। ऑर्बिटर ऑर्बिट में ही सैटेलाइट की तरह घूमता रहता है और घूमते हुए ही चांद के पिक्चर्स और डाटा भेजता रहता है, जबकि लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर उसका टेम्परेचर, उसमें आने वाले भूकंप और उस क्षेत्र की स्ट्रक्चर और वैज्ञानिक डाटा को भेजता रहता है। जबकि रोवर लैंडर के साथ ही सरफेस तक पहुंचकर लैंडर के इर्द गिर्द कुछ एरिया तक ट्रेवल कर आसपास की और ज्यादा डेटा भेजता है। चंद्रयान 2 में मिली आंशिक सफलता चंद्रयान 2 की गलतियों से सीखकर चंद्रयान 2 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हाल ही में 14 जुलाई 2022 को दोपहर 2:35 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इस मिशन में एक प्रोपल्सन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर को भेजा गया है। इसमें ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया है क्योंकि चंद्रयान 2 में भेजा गया ऑर्बिटर आज भी चांद की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इस मिशन में भी इसी ऑर्बिटर का यूज किया जाएगा। इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल का मुख्य काम लैंडर को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की ऑर्बिट तक ले जाना है। चांद की सतह का तापमान मेजर करने के लिए लैंडर में थर्मोफिजिकल लगाया गया है और लैंडिंग के स्थान पर भूकंप को मापने के लिए मून सेस्मिक एक्टिविटी टूल भी लगाया गया है। लैंडिंग के आसपास के मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए रोवर में स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया है। साथ ही इसमें अल्टीमीटर, वेलोसिटी मीटर, एक्सेलेरोमीटर भी लगाया गया है। यह सीधा पृथ्वी से चांद तक नहीं जाएगा, बल्कि अर्थ की ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए अपनी ऑर्बिट को लगातार बड़ा करता रहेगा। इस तरह अर्थ की ग्रेविटी से निकलकर चांद तक का सफर तय करेगा। अर्थ की ग्रेविटी को पार करने का यह आसान तरीका है। इससे फ्यूल और कॉस्ट दोनों की बचत होती है। इसे 23 अगस्त को शाम 5:47 में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की दोबारा कोशिश की जाएगी। अगर यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। अब तक रूस, अमेरिका और चीन ही चांद की दक्षिणी ध्रुव तक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर आप भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल ओनली रिसर्च को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में हम ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।